हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम जो है चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल मनोविज्ञान और पैडोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे थे। ये कौन कौन से एग्जाम के लिए आएगा, ये आपका पहला सीजी टेट के लिए काम आएगा। ठीक है, सीजी टेट के साथ साथ आपका सी टेट के लिए काम आएगा हॉस्टन वार्डन। ठीक है, हॉस्टन वार्डन में जहाँ से जो है 10 नंबर यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ सी टेट सी जी टेट के लिए तो काम आएगा ही। और कौन से एग्ज़ाम के लिए आएगा, तो ये जो है आप डी एड बी एड में जो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, उसके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को जो है तैयार किया, जो एग्ज़ाम के बार बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कौन सा पार्ट है, 21वां पार्ट है। इसके 20 पार्ट जो है अपलोड हो चुके हैं। कल लगभग मान के चलिए 300 से क्वेश्चन में ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन कवर करा चुका हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट और जो पैडोलॉजी के MCQ है, सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन में 125 क्वेश्चन में कवर करा दिया था, तो स्टार्ट करते हैं। 126वां क्वेश्चन है, सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है, बाल्यावस्था के लिए, पूर्व बाल्यावस्था के लिए, किशोरावस्था के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए। ठीक है, तो सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है कौन से अवस्था के लिए उपयोगी है, ये जो उपरोक्त सभी, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये जो तीनों जो विधि के लिए जो उपयोगी है अवस्था के लिए। ठीक है जी, तो सीखने प्रोजेक्ट विधि ये तीनों अवस्था के लिए मतलब इसके लिए उपयोगी है। ABC इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 127वां क्वेश्चन है, बाल्यावस्था होती है तो बाल्यावस्था जो है कौन से एज को बाल्यावस्था बोलते हैं जी, 5 वर्ष तक के, 12 वर्ष तक के, 21 वर्ष तक के, या इनमें से कोई नहीं। तो बाल्यावस्था की जो एज होती है जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो 12 वर्ष तक के एज को जो है बाल्यावस्था यहाँ पे बोली जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जो किशोरावस्था, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जो किशोरावस्था की मुख्य समस्या है। तो यहाँ पे मुख्य समस्या है संवेगात्मक समस्याएं, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, या उपरोक्त सभी। इसका उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ABC ये जो है ये सभी जो है कुछ किशोरावस्था के जो है ये सभी जो है मुख्य समस्याएं हैं। ठीक है, तो ABC उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, 129 क्वेश्चन है, 129 से, विकास शुरू होता है। तो विकास कहाँ से शुरू होता है जी, आंसर आपका बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, या आपका जो है शैशवावस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से। तो विकास शुरू आपका जो है कहाँ से होता है, प्रसव पूर्व अवस्था से जो है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विकास यहाँ से जो है शुरू होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 130 क्वेश्चन है, 130 क्वेश्चन है, 130। परिपक्वता का संबंध है विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मक अवस्था से, या रुचि से। ठीक है, तो परिपक्वता का संबंध किससे है, तो जो है विकास से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 131 क्वेश्चन है, 131वां क्वेश्चन है, बुद्धि। ठीक है, बुद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है तत्परता का नियम, एकता का नियम, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, या इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत ये आपका व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 132 क्वेश्चन है, 132वां क्वेश्चन है। ठीक है, विकास कैसा परिवर्तन। तो विकास जो होता है ये किस तरह का जो परिवर्तन है, गुणात्मक परिवर्तन है, रचनात्मक परिवर्तन है, गणनात्मक परिवर्तन है, या नकारात्मक परिवर्तन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जो है गुणात्मक परिवर्तन है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विकास कैसा परिवर्तन है, तो ये आपका गुणात्मक परिवर्तन है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 133 क्वेश्चन है, 133वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। सभी के जो विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, या डी है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकास के, ठीक है, ये ऑप्शन होगा। तो सभी की जो विकास दर समान नहीं होती, ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये जो कौन सा विकास का सिद्धांत है, तो सभी की जो विकास जो होती है, जो दर होती है, समान नहीं होती है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस आयु काल या कौन से जो है एज में जो है मानसिक विकास अपनी जो है उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है, 10 से 15 साल, 10 से 20 वर्ष में, या जो है
20 से 25 वर्ष में या 5 से 10 वर्ष में, ठीक है। तो कौन से एज में जो मानसिक विकास होता है बच्चों का जो है अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 से, कहीं कहीं आपको 15 भी देखने को मिलेगा था, ठीक है। 10 से 20 रहेगा तो 10 से 20 लगाइए, 15 से 20 रहेगा तो 15 से, जो भी ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। 15 से 20 रहेगा तो 15 से 20 लगाइए, ठीक है। तो 10 से 20, 15 से 20 ये जो है एज में जो है मानसिक विकास अपनी जो है उच्चतम सीमा पे जो है पहुँच जाता है। तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए 135 135वां क्वेश्चन है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान सामान्यतः मानव का खाली स्थान से संबंधित होता है, ठीक है। तो मनोविज्ञान सामान्यतः मानव को खाली स्थान से संबंधित होता है, भावनाओं, विचारों, आचरण या डी है ये सभी से, ठीक है। तो मनोविज्ञान सामान्यतः मानव का जो है भावनाओं से, विचारों से और आचरण से, ये सभी से जो है संबंधित होता है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चलिए 136वां क्वेश्चन है, 136 क्वेश्चन है शिक्षा को, ठीक है। शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी खाली स्थान बनाने में, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी खाली स्थान बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए, बेहतर, संतोषजनक और सार्थक, यह सभी संबंधियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी जो है सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण बनाने में सक्षम बनाने के लिए जो है होनी चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 137 क्वेश्चन है, 137 क्वेश्चन है शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होता है। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के या जो व्यक्ति की जो है खाली स्थान का विकास करना है, ज्ञान का, शरीर का, व्यक्तित्व का या बुद्धिमत्ता का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो कौन सा हो सकता है आंसर जी, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो है या कि जो है व्यक्तित्व का जो है विकास करना, इसका जो है मेन उद्देश्य होता है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ये कई बार जो है मतलब क्वेश्चन ये आया हुआ है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 138 क्वेश्चन है, 138 क्वेश्चन है एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है उसको बताना। कई बार ऐसा होता है कि जो हम एग्जाम में बैठे रहते हैं, सही होते हुए भी आंसर हम जो है गलत कर बैठते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जब एग्ज़ाम दे जाते हैं तो मतलब ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं पढ़ते, ऊपर से देखते हैं और क्वेश्चन आकर लगा देते हैं, हम समझते सही है, लेकिन घर जाकर हम जाकर देखते हैं तो वहाँ पे पता चलता है जो आंसर हमसे सही होते हुए भी हम जाकर चेक करते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाया रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को यही कि बोलना मेरा यही मतलब है, क्वेश्चन को एक नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़िए, लेकिन जो है आंसर सही लगा के आइए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो एक अच्छी उपलब्धि जाँच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित क्या नहीं है, तो ये जो है सी ऑप्शन, ठीक है, द्विअर्थकता, ठीक है जी। तो विधि मान्यता, विश्वसनीयता, द्विअर्थकता या वस्तुनिष्ठता, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक अच्छी उपलब्धि जांच के कभी लक्षण ये क्या नहीं है, द्विअर्थकता, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये बी और डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 139 क्वेश्चन है, 139 क्वेश्चन है बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? माहौल, शिक्षक, माता पिता या इनमें से, ठीक है। तो बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है जी? तो ये जो है माता पिता होते हैं, याद रखिए, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो बच्चे का पहला शिक्षक होता है आपका माता पिता, स्वयं का जो माता पिता जो होते हैं ये जो है बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 140 क्वेश्चन है, लगभग 140 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है? स्लाइडर प्रोजेक्टर को, ओवरहेड प्रोजेक्टर को, ब्लैक बोर्ड को या आपका एपीडियोस्कोप को। तो यहाँ पे बोला जाए एक प्रोजेक्ट सहायक सामग्री नहीं माना जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लैक बोर्ड। याद रखिए, तो ये निम्नलिखित में किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है? स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एडियोस्कोप, ये जो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे जो है सामग्री नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुसंधान से पता चलता है, ठीक है। तो 141 क्वेश्चन है खाली स्थान अनुसंधान से ये पता चलता है कि जो खाली स्थान यहाँ पे जो है खाली स्थान के सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर है उपेक्षा, अनभिज्ञता, अभिप्रेरणा या निरुत्साहन, जिसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अनुसंधान से पता चलता है कि जो अभिप्रेरणा यहाँ पे रहेगा, अभिप्रेरणा जो है कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण
चर है, ठीक है। ये इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। स्कूल पुस्तकालय, ठीक है, जो लाइब्रेरी होता है, तो स्कूल में जो पुस्तकालय खाली स्थान एक शैक्षणिक तंत्र है, अल्प मूल्य का, थोड़े मूल्य, ज़्यादा मूल्य नहीं, या विचारणीय मूल्य है। इसका जो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्कूल के जो पुस्तकालय जो लाइब्रेरी होता है विचारणीय मूल्य के एक शैक्षणिक तंत्र है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 143 क्वेश्चन है, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यास को निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। चलिए जो कौन सा आंसर हो, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समूह में और जो सहभागिता में जो ग्रुपिंग को बोला जा रहा है, ठीक है, समूह और जो है सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को जो है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। 144 क्वेश्चन है, 144 क्वेश्चन है। भारत सरकार ने बच्चों के लिए, ठीक है, तो भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त, ठीक है, यहाँ पे मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार, राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ये अधिनियम वर्ष खालिस्तान में जो है लागू किया था 2006 में, 2007 में, 2008 में, या 2009 में, कौन सी ईयर में जो है भारत सरकार ने जो राइट टू एजुकेशन के तहत सभी बच्चों को मुफ्त और जो अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है, 2009 रहेगा, ठीक है। तो 2009 में इसको जो है ये लागू किया गया था, राइट टू एजुकेशन में सभी जो स्टूडेंट मतलब जो बच्चों को जो है एजुकेशन मिलना है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 145 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में खाली स्थान और है, तो ये जो निष्क्रिय है, सरल है, निष्क्रिय, सामाजिक, सक्रिय और सामाजिक, और सक्रिय सरल। तो यहाँ पे जो है ये आपका सक्रिय आ जाएगा और यहाँ पे सामाजिक आ जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में जो है सक्रिय और जो है सामाजिक हो जो है है, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 क्वेश्चन 146। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी का। जो शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य जो संबंध कैसा होना चाहिए जी, तो जो स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए, सम्मान का भी होना चाहिए, ये डी, ये सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 147 क्वेश्चन है, 147 क्वेश्चन है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है। तो मानसिक विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जी? वंशानुक्रम, ठीक है, वंशों से चली आ रही, ये भी हो सकता है। परिवार का वातावरण, ये भी इम्पोर्टेंट है। परिवार की सामाजिक स्थिति, या डी हो उपरोक्त सभी, ठीक है। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रम, ठीक, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति और उपरोक्त सभी, ये जो है उपरोक्त सभी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। मतलब ए बी सी डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन 148 क्वेश्चन है, 148 क्वेश्चन। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष, ठीक है, जो है एक बच्चे को जो मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 110, 100, 120 या 83। इसका जो करेक्ट आंसर 120 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। याद रखिएगा, तो एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं जो वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि 120 होगी, ठीक है। तो ये जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 149, 149 क्वेश्चन है। परिपक्वता का संबंध है विकास, बुद्धि, सृजनात्मक और रुचि, ठीक। परिपक्वता का संबंध जो है विकास से है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन हो गया, ठीक है आज जी। बाल्यावस्था होती है, ठीक है, तो बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, या आपको इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। तो बाल्यावस्था होती है, तो जितने भी अवस्था है उसको जो है आपको जो है पता होना चाहिए, कौन से एज तक, मतलब किस एज को कौन से अवस्था बोला जाता है, ऐसा करके, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए, ठीक है जी। साथ ही साथ आपको जो है कंप्लीट छत्तीसगढ़ से मानदेय धन पढ़ा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स जो है
साथ में करा रहा हूँ। साथ ही साथ जो है डेली बेस पे जो है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है जी। तो इससे बढ़िया जुड़िएगा और आप पूरे में से पूरे नंबर कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।